आज तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन का दूसरा दिन था और गवर्नर को वोट ऑफ थैंक्स पेश करते हुए एमएलए अहमद बलाला साहब ने अपनी गुफ्तगू पेश की। जी हां, आज एक नई चीज देखने को मिली। पहली मर्तबा मजलिस सिर्फ बयानात नहीं बल्कि हकीकी मसाइल सामने रख रही है, ऐसा दिखा। अक्सर मजलिस के फ्लोर लीडर जब भी बात करते तो लंबी लंबी बातें, किस्से, कहानियां, खुद की तारीफें, वक्त के सीएमओ की तारीफें और वक्त को जाया करने वाले बातें करते रहे। लेकिन आज ऐसा नहीं। सिर्फ आधे घंटे में अहमद बलाला साहब ने उन जमीनी हकीकतों को पेश किया जो वाकई में तेलंगाना के मुसलमानों को मुतासिर कर रही है। जीएचएमसी लिमिट एक्सपेंशन, मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन, रोड वाइडनिंग, 4% पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के, इमामों मुअज्जिन के वजीफे, ये सारे जो मसाइल है जो तेलंगाना के मुसलमानों की जिंदगियों को सीधा मुतासिर करते हैं, आधे घंटे में इतने अच्छे तरीके से रखना वाकई में काबिल तारीफ है। आज तेलंगाना असेंबली में हमको फजूल के किस्से कहानियां सुनने को नहीं मिले। वही अकबर साहब के बड़े बड़े बातें, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, मेरे ऊपर हमला हुआ, चाकुआं, तलवारा, गोलियां, ये सब हमको सुनने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ सही मसाइल, सही मुद्दों पर मजलिस आवाज उठाते हुए 30 मिनट में बहुत बेहतरीन लगी। जी हाँ, खैर अकबर साहब किसी उनके पर्सनल मैटर में बिजी है। अल्लाह उनके मामलात में खैर व बरकत अता करे, आमीन। मैं अगर किसी से सवाल करना चाहूंगा तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब से। आज अहमद बलाला साहब ने जो सवालात उठाए वो कोई नए नहीं है। 25-30 साल से मुसलमान यही हालात से गुजरते हुए आ रहे हैं और हैदराबाद पार्लियामेंट यही मुश्किलात का सामना फेस करते हुए आ रही है। चलिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद से अगर हम बात करें तो 2014 से सेंट्रल से भी हमें स्पेशल बजट्स मिले। तेलंगाना रियासत खूब तरक्की की, खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन अगर कोई इलाका तरक्की नहीं किया तो वो हैदराबाद पार्लियामेंट। आप किसी तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि गांव और शहर में कोई फर्क है। जी हां, जब वहां पर ठीक से पानी नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना सही से सड़कें थी, लेकिन आज वहां पे खूब डेवलपमेंट और तरक्की। दूसरे कम्युनिटीज को भी देखिए आप। शेड्यूल कास्ट में दलित, माला, मादिगा को देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स में लंबाड़ों को, आदिवासियों को देखिए, वो कितना आगे बढ़ गए। उन लोगों के लिए तेलंगाना कायम हुए बाद से कितने अच्छे स्कीम्स और पॉलिसीज बने। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी पिछड़ी रही, पिछले 25-30 साल से उनका हाल जैसे का वैसा है, तो वह हम पसमानदा मुसलमानों का है। ना हमारे ताल्लुक से कोई स्कीम है, ना कोई पॉलिसी। हमारे ताल्लुक से अगर कोई आवाज उठाना भी चाह रहा तो वो सही से हमारे मसाइल को एड्रेस भी नहीं करता। जब आपके पास मौका था तब आप सियासत में मामू भांजे बन के रहे, तो कभी चाइल्डहुड फ्रेंड बन के रहे और बस तारीफें करते रहे हुकूमत के। असल जो मसाइल है वो कभी हल नहीं हुए। ये जो आज मसाइल पॉइंट आउट किए अहमद बलाला साहब ने, कब्जे, रोड वाइडनिंग, स्कॉलरशिप्स, ये तो पहले की हुकूमत में भी यही प्रॉब्लम्स थे, लेकिन कभी आप लोगों ने इसको हल नहीं किया। लेकिन आज जो मजलिस का मौकूफ असेंबली में देखने को मिला, ऑन पॉइंट जो मजलिस ने मुसलमानों के मसाइल पर आवाज उठाई, उससे इंशाल्लाह अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। यार जिंदा सोबत बाकी।